अक्सर मैं एक डायलॉग बोलता हूं कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान ने अमेरिका के साथ जो कुछ किया है, अमेरिका जिस तरह से मिडिल ईस्ट में ईरान के सामने झुकने पर मजबूर हुआ है, उन्हीं सारी बातों को लेकर अक्सर मैं ये डायलॉग बोलता हूं कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। हालांकि ये डायलॉग कल काफी ज्यादा हमारे देश के अंदर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका को झुका दिया है। सबसे पहले ईरान की खबर आपको बता देता हूं। ऑफिशियली ईरान की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो अमेरिका के ऊपर अब कोई हमला नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर अपने हमले बंद कर दिए हैं। सीज फायर नहीं हुआ है, समझौता नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपने हमलों को इसलिए बंद कर दिया क्योंकि अमेरिका के पास एयर डिफेंस सिस्टम जो है, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी मिसाइलें ही नहीं बची हैं। अमेरिका के पास पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों की इतनी कमी हो चुकी है कि अमेरिका अब इस हालत में नहीं है कि वो ईरान के हमलों को रोक पाए। इसीलिए कल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के अंदर अपने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया कि अब ईरान के ऊपर अमेरिका कोई बड़ा हमला नहीं करेगा। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों की इतनी कमी है अमेरिका के पास कि ईरान की तरफ से जो मिसाइलें छोड़ी गई अमेरिका के बेस को निशाना बनाकर, तो जो मिसाइल अमेरिका के बेस से दूर जा रही होती थी, उस मिसाइल को अमेरिका अपने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट करता ही नहीं था, क्योंकि अमेरिका को ऐसा लगता था कि अगर हम हर मिसाइल को ईरान की मारेंगे, इसमें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल खर्च होगी। हमारे पास वैसे ही पहले से ही पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों की कमी है, इसीलिए अमेरिका ने बहुत सारी मिसाइलों को मारा ही नहीं। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर अपने हमलों को बंद कर दिया। पिछले 2 दिन से ईरान के ऊपर एक भी हमला नहीं हुआ है। इसी के चलते हुए ईरान ने अपने हमलों को भी रोक दिया है। ईरान की तरफ से ऑफिशियली कहा गया कि पिछले 2 दिनों में हमारे ऊपर अमेरिका का एक भी हमला नहीं आया, इसलिए हम हमला नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले हमला नहीं करते हैं। हम अमेरिका के हमले पर पलटवार करते हुए हमला करते हैं, इसलिए अब हम भी हमले नहीं करेंगे। अगर सामने से हमला होता है तो फिर पलटवार होगा। हम बेवजह पहले से ही ना तो किसी अरबी देश के ऊपर हमला करेंगे और ना ही अमेरिका के ठिकानों पर हमला करेंगे। फिलहाल जंग रुक चुकी है, सीज फायर नहीं हुआ है, समझौता नहीं हुआ है, लेकिन हमले रुक चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर मांग रहे हैं। ये मेरे अपने शब्द नहीं है, ईरानी मीडिया के शब्द नहीं है, अमेरिकी मीडिया के शब्द हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल स्टॉक और एयर डिफेंस सिस्टम खतरनाक स्तर तक पहुंच गए हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट में इस वक्त इस हालत में नहीं है कि वो ईरान की मिसाइलों का सामना कर पाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, एक्सियोस, तमाम अमेरिकी मीडिया इस बात का दावा कर रहे हैं कि ईरान के पास खैबर शिकन मिसाइलें भी मौजूद हैं, खुर्रम शहर मिसाइलें भी मौजूद हैं, और इन्हीं मिसाइलों से लगातार ईरान अमेरिका के बेस को निशाना बना रहा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए, ईरान की मिसाइलों को मारने के लिए अमेरिका को एक नहीं बल्कि कई सारी इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ईरान की ये जो मिसाइलें हैं वो एक मिसाइल से नहीं मरती, हवा में ही चकमा देती हैं, पैंतरा बदलती हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, अमेरिका की मीडिया के शब्द हैं कि ईरान की मिसाइलें हवा में ही पैंतरा बदलती हैं। इसकी वजह से अमेरिका की इंटरसेप्टर मिसाइलें बहुत ज्यादा खर्च हो रही हैं। इसीलिए अमेरिका ने कह दिया है कि वो हमला नहीं करेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की जुबान को आप अच्छे से जानते हैं। ट्रंप हुआ, नेतन्याहू हुआ, इनकी जुबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ईरान ने इनकी हालत ऐसी कर दी है कि ये ना तो घर के हैं और ना ही घाट के। इधर अमेरिका और ईरान के हमले बंद हुए, लेकिन मिडिल ईस्ट में एक नई जंग शुरू हो चुकी है हुतीज और सऊदी अरब के बीच। इसका क्या अपडेट है वो भी आपको दूंगा, लेकिन पहले अपडेट आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का दे देता हूं। दोस्तों, इस जंग के दौरान आपने बहुत बार अमेरिका के मुंह से सुना होगा कि ईरान ने समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। बारूदी सुरंगें क्या होता है इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूं, थोड़ा सा यहां पर और बता देता हूं। एक तरह का बम होता है, ज्यादातर इसका आकार बॉल की तरह गोल होता है। एक चेन में बहुत सारे बम बिछे हुए होते हैं, उनको समुद्र के अंदर डाल दिया जाता है। इन्हीं बमों को बारूदी सुरंगें बोला जाता है। ईरान ने काफी टाइम से समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं। ईरान कहता भी रहता है कि जो रास्ता हमने आपको दिया है, आप उसी रास्ते से अपने जहाज गुजारो। अगर किसी दूसरे रास्ते से आप जहाज गुजारोगे, जहाजों को नुकसान हो सकता है। आज पहली बार बारूदी सुरंग की चपेट में आने से एक जहाज में ब्लास्ट हो गया है। जी हां, पहली बार जंग शुरू होने के बाद पहली बार एक जहाज
बारूदी सुरंग से टकराया और जहाज में आग लग गई। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज ईरान के बताए हुए रास्ते से नहीं जा रहा था, बल्कि दूसरे रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था और बारूदी सुरंग से टकराया, जहाज में आग लग गई। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, रास्ता सिर्फ वही खुला है जो ईरान और ओमान ने बनाया है। इसके अलावा कोई भी जहाज किसी दूसरे रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा है वो हादसे का शिकार हो रहा है। आइए अब सऊदी अरब और हुतीज की बात कर लेते हैं। यहां पर भी एक नई जंग शुरू हो चुकी है। पूरा मामला क्या है पहले आप लोगों को बता चुका हूं। सऊदी अरब ने राजधानी सना के एयरपोर्ट पर हमला किया, यहां से जंग की शुरुआत हो गई। हुतीज ने पलटवार करके सऊदी अरब की तरफ मिसाइलें छोड़ी। 2-3 दिन के बाद सऊदी अरब ने अब जो हुदैदा बंदरगाह है जो हुतीज के कब्जे में आती है, उस हुदैदा बंदरगाह के आसपास कई सारे हवाई हमले किए। हुतीज को नुकसान भी हुआ, हालांकि हुतीज के जो मिसाइल भंडार हैं उसको अभी तक कोई नहीं छू पाया है। हुदैदा बंदरगाह पर हुतीज को नुकसान हुआ। पलटवार करते हुए हुतीज ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलें सऊदी अरब के जजान में मौजूद तेल कंपनी अरामको के ऊपर हमला कर दिया। अरामको सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। इस कंपनी की बहुत सारी रिफाइनरियां सऊदी अरब में अलग अलग जगहों पर बनी हुई हैं। हुतीज ने दावा किया कि उन्होंने जजान इलाके में अरामको रिफाइनरी पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हुतीज ने कहा कि हमने ये जो मिसाइलें छोड़ी हैं सऊदी अरब की अरामको रिफाइनरी पर, ये तो हमारी पुरानी पीढ़ी की मिसाइलें हैं। अभी हमारी खतरनाक मिसाइलें हमारे पास मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल हमने किया ही नहीं है। आने वाले दिनों में हम अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल सऊदी अरब की तमाम रिफाइनरियों पर हमला करने के लिए करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब ने हमारे ऊपर हमला करके एक नई जंग शुरू कर दी है। सऊदी अरब ये ना सोचे कि हमने सऊदी अरब के हमले का पलटवार कर दिया है, अब हम हमला नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हम सऊदी अरब के ऊपर हमला अपनी तरफ से भी करेंगे। यहां पर ईरान और अमेरिका वाला मैटर नहीं है कि अमेरिका हमला करेगा तभी ईरान हमला करेगा। हुतीज ने कहा कि हम भी अब हमला जारी रखेंगे सऊदी अरब के ऊपर। तकरीबन 10 साल पहले सऊदी अरब और हुतीज के बीच जंग की शुरुआत कुछ इसी तरह से हुई थी। जब सबसे पहली बार सऊदी अरब ने हुतीज के ऊपर 10 साल पहले हमले किए थे, उस वक्त हुतीज के पास ना तो कोई मिसाइल थी और ना ही कोई ड्रोन था। 4 साल तक बहुत बड़े हमले सऊदी अरब की तरफ से हुतीज के ऊपर किए गए, लेकिन 4 साल के अंदर ही हुतीज ने ईरान के साथ मिलकर अपने ड्रोन बना लिए और अपनी मिसाइलें भी बना ली। उसके बाद हुतीज ने फिर पलटवार करना शुरू कर दिया और आज हालात ऐसे हैं कि हुतीज के पास मिसाइलों के भंडार हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने राजधानी सना के एयरपोर्ट पर जिस वक्त हमला किया था, उस वक्त ईरान से एक फ्लाइट सना राजधानी के एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली थी। ये जो राजधानी सना है वो हुतीज के कब्जे में आती है, पहले आपको बता चुका हूं। सऊदी अरब ने वहां पर फ्लाइट को लैंड नहीं होने दिया, जिसके बाद इस फ्लाइट को हुदैदा बंदरगाह पर बनी हुई हवाई पट्टी पर लैंड कराया गया। अब एक नया दावा सामने आया है कि ये जो फ्लाइट ईरान से यमन तक उड़ान भरकर आई थी, इस फ्लाइट में बहुत सारा ड्रोन बनाने का सामान भी मौजूद था। हुतीज के कुछ नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में शामिल होने गए थे। ईरान से जब वो वापस आए फ्लाइट के जरिए, तो उसी फ्लाइट में बहुत सारा ड्रोन बनाने का सामान यमन तक साथ लेकर आए। साथ ही साथ कुछ ईरान के एक्सपर्ट भी इस फ्लाइट में बैठकर यमन तक पहुंचे। शायद हो सकता है कि इस बात की भनक सऊदी अरब को लग गई हो कि इस फ्लाइट में बहुत सारा सामान भी जा रहा है हुतीज के लिए, इसीलिए सऊदी अरब ने राजधानी सना के एयरपोर्ट की हवाई पट्टी पर हमला किया हो। फिलहाल जंग इधर शुरू हो चुकी है, ईरान अमेरिका के हमले बंद हो चुके हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।